गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और सुबह सुबह का टाइम है और मैं भी फुल एनर्जी के साथ लग गई हूँ अपने सुबह के ज़रूरी कामों में। तो सुबह उठते ही मेरा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम होता है वो होता है नाश्ता बनाने का बच्चों के लिए। और इसके जैसे ही मैं उठती हूँ तो सबसे पहले अपना काम करती हूँ, मतलब खुद का थोड़ा सा खुद को थोड़ा टाइम देना, मतलब जैसे गर्म पानी वगैरह मैं लेती हूँ सुबह में खाली पेट, तो वो गर्म पानी ले कर के और 10-5 मिनट रिलैक्स हो कर के इधर उधर के छोटे मोटे मेरे काम होते हैं और उन सबको ख़त्म करके सीधा मैं आ जाती हूँ किचन में। तो सब्ज़ी वगैरह आजकल मैं रात में ही काट करके रख लेती हूँ, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है थोड़ी सी। तो रात में सब्ज़ी मैं इसलिए काट लेती थी क्योंकि कभी कभी ना सुबह सुबह आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब महसूस होने लगती है ना, तो उस टाइम पे फिर उठने का मन नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत के साथ मुझे उठना पड़ा और फिर ये सारे काम मुझे करने होते थे। तो मुझे रात में चाहे भले थोड़ा सा ज़्यादा ही देर हो जाए, लेकिन मैं अपना थोड़ा सा जो तैयारी है ना सुबह की, वो मैं रात में कर लेती हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी आराम मिलता है और ज़्यादा मुझे जल्दबाजी भी नहीं होती है। आराम से उठ कर के मैं खुद को पहले थोड़ा सा टाइम देती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों के लिए फिर नाश्ता बनाने आ जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं सुबह सुबह अपने घर के काम को मैनेज करके चलती हूँ, ताकि मुझे कोई जल्दबाजी ना हो, ज़्यादा मुझे टेंशन ना हो, स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग मेरी रहे। और अगर आप सुबह खुश रहते हो ना, अगर आपके दिमाग में टेंशन नहीं है, तो फिर समझ लीजिए पूरा दिन आपका अच्छा जाने वाला है। दिन भर जो है बहुत अच्छा निकलता है। सुबह सुबह ही अगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी, चिड़चिड़ापन, चिल्लाना, ये वो इधर उधर जैसे बहुत सारा हो जाता है, बच्चों को चिल्लाना, तो इस तरीके में ना फिर दिन बहुत ख़राब निकलता है। मेरे साथ हुआ ऐसा कई बार, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये चीज़। तो बस यहाँ पे उठते ही पहले मैं सब्ज़ी रख दी थी पकने के लिए, मैंने चढ़ा दी थी क्योंकि सब्ज़ी कटी हुई थी। और इधर सब्ज़ी मेरी बन गई है लगभग, मैंने साइड में रख दिया है। और एक तरफ मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ फ्राई कर लेती हूँ। बच्चों के लिए मैंने पानी वगैरह पहले से ही रेडी कर दिया था, तो वो अपना खुद से ही अपना काम कर लेते हैं, जितना भी उनका काम होता है। बीच बीच में मैं उनको देखने के लिए जाती रहती हूँ कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि मेरे दोनों बच्चे झगड़ा करने लगते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है फिर मुझे। और मैं जा कर बीच बीच में चेक देखती रहती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो बच्चों का जो काम था वो हो चुका है, इनका हो गया है स्कूल जाने का टाइम, और मैं सिर्फ बच्चों के लिए टिफ़िन बना करके और फिर उनको बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाऊंगी। और बस बच्चों को छोड़ने के बाद फिर मैं उधर से वापस आई और ठीक 10 से 15 मिनट के बाद हस्बैंड का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड को भी फिर मैं नाश्ता वगैरह दी, उनका टिफ़िन बनाई। और जब हस्बैंड चले गए तो फिर मैं बैठ कर के 15 से 20 मिनट आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। और सुबह का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे जब आप रिलैक्स होकर के बैठते हो, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा अपना फ़ोन वगैरह चेक कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे सारे काम याद आ जाते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। चाय वगैरह पीने के बाद मैं फटाफट से लग जाती हूँ अपने कुछ ज़रूरी काम में। और आज मुझे इस वाले रूम की ना बेडशीट चेंज करनी थी, और इस टाइम पे भी मौसम ख़राब होने की वजह से मैं बेडशीट वगैरह चेंज नहीं कर रही थी, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा धोने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि सूखते नहीं है ना कपड़े, तो फिर ज़्यादा कपड़े धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। धूप इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और बहुत टाइम हो गया था तो थोड़ा सा गंदी भी ज़्यादा ही हो गई थी। इस बार मैंने काफ़ी टाइम के बाद चेंज की है, वरना मैं 4 से 5 दिन में चेंज कर देती हूँ। तो उस रूम की बेडशीट चेंज कर दी मैंने, और यहाँ का भी ये सारा मैं चेंज करूँगी। बहुत दिन से ये वाला सोफ़ा कवर बिछा हुआ था, तो आज मैंने दूसरा निकाला है। और मेरे पास सोफ़े का जो कवर है ना, वो सिर्फ 2 ही सेट मैंने रखा हुआ है। ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जैसे मैंने ये वाला भी निकाला है ना, तो इसको मैं 2-3 बार फिर वॉश करके और फिर इसी को बिछा रहने देती हूँ।
और उसके बाद फिर मैं दोबारा फिर ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। तो सोफ़े का कवर मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है कि 2 ही काफ़ी है, और अगर एक ख़राब हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा ले लूँगी। तो आज ये सोफ़े का कवर, कुशन के कवर सब कुछ चेंज करूँगी, क्योंकि मैंने बताया जैसे कपड़े अभी नहीं धुला रहे ना, तो सारे कपड़े ही लगभग गंदे हो गए हैं, और कुछ टाइम के बाद ना बड़ा अजीब सा लगने लगता है जब कपड़े चेंज नहीं होते हैं तो बस अभी इन सबको मैं चेंज कर दूँगी। और ये बेड की मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। तो लगभग मैंने सारे कपड़े जो थे सबको चेंज कर दिए हैं, और जितने भी कपड़े निकलेंगे ना यहाँ से, बेडशीट और सोफ़े का कवर, कुशन के कवर हैं, तो इन सबको मैं साथ के साथ भिगो दूँगी धुलने के लिए। जब मैं नहाने के लिए जाऊँगी ना, उस टाइम पे मैं फिर हाथ से धुल लेती हूँ, मशीन वगैरह नहीं लगा रही हूँ उस टाइम पे, क्योंकि जब मशीन लगाते हैं ना तो बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, और ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा होता है ना तो फिर उनको सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो थोड़े थोड़े कपड़े जो निकलते हैं मैं उनको हाथ से वॉश कर लेती हूँ, और फिर वही कपड़े सूखने में 2 दिन लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कुशन के कवर को भी चेंज कर दिए हैं, और ये वाले कुशन के कवर की जो कपड़े की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है। मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था, तो ये बहुत अच्छे निकले हैं। वैसे ये पहले वाले भी ऑनलाइन ही थे, लेकिन इसकी थोड़ी सी कम अच्छी है। तो बस पूरे घर की सफाई हो गई है, और जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी ना, तब तक मैंने रख दिए थे पानी गर्म होने के लिए, और पानी गर्म हो गया था तो वही गुनगुने पानी में सारे कपड़े मैं भिगो करके और फिर आ गई हूँ। लास्ट काम जो है वो बचा है पोछा लगाने का, और पोछा तो मैं ज़रूरी लगाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बिना पोछा के। मुझे लगता है घर की सफाई हुई ही नहीं है, तो पोछा मैं डेली ही लगाती हूँ। और घर मेरा छोटा है ना, इस वजह से थोड़ा सा गंदा हो भी जाता है। जब मैं पोछा लगा देती हूँ ना, उसके बाद फिर लगता है कि अब पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया, और मेरे मन को भी सुकून मिलता है कि हाँ, घर की क्लीनिंग जो है वो हो गई है। और अब आ जाते हैं किचन की तरफ। तो किचन का भी कुछ ऐसा ही हाल है, और आज बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए ना, इतने ज़्यादा हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कुछ बर्तन तो मैंने अलग से रखे हुए हैं, इधर दिख भी नहीं रहे हैं, और जो बर्तनों की टोकरी है वो एकदम से फुल हो गई है। दिन में मैं 2 ही बार बर्तन साफ़ करती हूँ। एक इस टाइम पे सुबह में जब नाश्ता वगैरह हो जाता है उस टाइम पे, तो जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन मुझे धुलने होते हैं ना, वो सारे मैं इसी टाइम पे लेकर के बैठ जाती हूँ। और बार बार बर्तन धुलने का काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ठंड का मौसम है, और यहाँ पर जिस तरीके से मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बार बार गीले होना पड़ता है, जिसकी वजह से ठंड लग जाती है। और आप लोग इसके लिए कमेंट भी करते हो कि आप स्वेटर नहीं पहनते हो इसलिए आपको ठंड लग गई है। तो हाँ, ये मुझे पता है, मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ, मुझे ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी स्वेटर पहनना। और सबसे ज़्यादा जब भी मैं घर का काम कर रही होती हूँ, जब भी जैसे बर्तन धुलना है, कोई भी काम हो घर का, जब मैं करती रहती हूँ साफ़ सफाई करना, उस टाइम पे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं स्वेटर पहनूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो बहुत कम ही मैं पहनती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं पहन कर के रखूँ, लेकिन फिर भी मेरी आदत नहीं है। मैं अगर स्वेटर पहन लेती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मुझसे काम नहीं होता है, अगर होता भी है तो मुझसे जल्दी नहीं होता है। तो यही वजह है कि मैं स्वेटर बहुत कम पहनती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है स्वेटर पहनना। बल्कि जब सारे काम हो जाते हैं मेरे ना, उसके बाद फिर मैं जब मेरे हाथ पैर सूख जाते हैं तो फिर मैं सॉक्स और स्वेटर्स पहन लेती हूँ। तो बस यही वजह है कि मैं स्वेटर्स नहीं पहन पाती हूँ, मुझे काम करने में अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, अब बर्तन धुल गए हैं, और थोड़े से किचन के कुछ कंटेनर भी निकले थे, तो जो मैं रख दी थी धुलने के लिए। मैंने बताया है कि जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो मैं इसी टाइम पे धुलती हूँ, क्योंकि फिर बार बार ताकि बर्तन धुलने का काम ना हो मेरा। और फिर किचन का जो भी पानी था वो मैंने साफ़ कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पानी इकट्ठे हो जाता है, तो फिर वो भी मुझे हटाना पड़ता है। तो बस इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ सारे कपड़े धुलने के लिए। और ये जो मैं कपड़े धुल रही हूँ ना, इनमें से जो बेडशीट वगैरह निकली थी, तो दोनों बेडशीट मैंने नहीं भिगोई थी, बस सोफ़े का कवर है और कुशन का कवर, बाकी जो बच्चों के सुबह के कपड़े रखे हुए थे वो कपड़े हैं। बेडशीट मैं मशीन में ही वॉश करूँगी, जिस दिन मैं मशीन लगाऊँगी, तो इसलिए मैंने
अभी उसको नहीं रखा हुआ है। और बस सारे कपड़े जल्दी से मैंने धुल लिए हैं और अब मेरा सारा साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो चुका है। बीच में मेरे पास जो भी फ्री टाइम रहता है उस टाइम पे मैं सब्जियां वगैरह देख लेती हूँ, जो सब्जियां काटना होता है। जैसे कि कुछ हरी सब्जियां होती हैं उनको तोड़ना होता है, या फिर मटर रखा हुआ होता है तो मटर को मैं छीलने के लिए बैठ जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास मटर रखा हुआ था और इसको मुझे छील करके रखना था कि मैं बैठी हूँ तो मेरा थोड़ा सा टाइम भी निकल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि अभी इस टाइम तक बच्चे नहीं आए हुए हैं। तो बस मैं वही बैठ गई थी मटर को छीलने के लिए। और वैसे भी मटर जब छिली हुई मिलती है तो खाना बनाने में जल्दी होता है, तो मैं इसको छील करके रख दूँगी। और इस टाइम पे मैं थोड़ा सा ना मटर खा भी रही थी। मुझे अच्छा लगता है जब मैं मटर छीलने बैठती हूँ तो कभी कभी ना मीठी वाली मटर रहती है तो बहुत अच्छी लगती है, और मैं भी खाती हूँ। मेरी बेटी भी जब मटर छीलती है तो बहुत उसको पसंद है खाना। और देखिए मटर वगैरह छीलने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने कुछ तैयारियाँ करके रखी हैं लंच के लिए, और इसमें है बीन्स, फूल गोभी, थोड़े से आलू हैं और थोड़ी सी गाजर है। इन सब्जियों को मैंने थोड़े से बड़े पीसेस में काट करके रख लिए हैं धुल करके। और इधर है लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च और 2 से 3 टमाटर लिए मैंने, इनको भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। और ये है चावल जो कि 1 कटोरी है, और इसमें 1 मुट्ठी के लगभग मैंने मूंग की दाल डाल दी है। मूंग की दाल ये छिलके वाली है तो मैं यही वाली दाल यूज़ करती हूँ। और आज मैं इसकी मिक्स वेज खिचड़ी बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। और वैसे तो मैं घी से भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं घी से नहीं बना रही हूँ। मुझे सरसों के तेल वाला जो तड़का होता है ना वो बहुत पसंद है। तो ऑयल गरम हो गया है, इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर दूँगी, और इसके बाद थोड़ा सा यही हरी मिर्च। और ये जो लहसुन हमने लिए है ना, लहसुन को मैंने काटा नहीं है, खड़े लहसुन ही यूज़ करना है इस पर। तो लहसुन को डाल दिया है मैंने, और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, रेड कलर ब्राउन कलर का हो जाएगा ना, इसके बाद इसमें थोड़ा सा हींग का पाउडर ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा सा, लगभग 1/4 चम्मच। और इसके बाद इसमें जितनी भी सब्जियां हमने काट करके रखी थी तो वो सारी सब्जियां ऐड कर देंगे, और इन सब्जियों को चलाते हुए भून लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेज खिचड़ी, और इस खिचड़ी में आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो। जैसे अगर सेम होती है ना, सेम को भी आप डाल सकते हो, या फिर शिमला मिर्च, या फिर पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जितनी सब्जियां थी वो मैंने ली हैं। और बस यहाँ पे सब्जियों को चलाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट तक के लिए भून लेंगे। और सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा इनमें भुना हुआ सा टेस्ट आए। इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर को थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा गल जाएगा। साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा नमक। नमक इतना जितना खिचड़ी बनने के बाद फिर उसका टेस्ट आएगा, तो उस हिसाब से मैंने नमक ऐड कर दिया है। और बस सारी सब्जियों को चलाते हुए मिक्स करेंगे, और इसको थोड़ा सा लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे ही तेज़ आंच पे पका लेना है। और इसमें हल्दी और नमक जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसके बाद इसमें ये जो हमने चावल और दाल को धुल करके रखा हुआ है इसको ऐड कर देंगे। तो बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे, और फिर जल्दी से इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे। और पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इस पे ऐड किया है, ताकि जो खिचड़ी है थोड़ी सी पतली बने। मुझे पतली खिचड़ी ही पसंद है, जैसे हल्की सी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना रहे, उस टाइप की खिचड़ी पसंद है। और यहाँ पे पानी मैंने हिसाब से ही डाल दिया है, लगभग 1 कटोरी चावल था, तो इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ भी हैं, इसलिए पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। और फिर इसके बाद इसमें लगा देंगे कुकर का ढक्कन, और 3 से 4 सीटी आने पर ये पक जाएगा। वैसे 2 सीटी में ही पक जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको धीमी आंच में 1-2 सीटी एक्स्ट्रा और लगवा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सीटी भी आ चुकी है, और ये लगभग बन गया था।
और जब तक ये पक रहा था तब तक मैं अपने बाकी काम ख़त्म कर ली थी। मतलब यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे जो मैंने सुबह धुले थे, तो वो सारा बर्तन वगैरह मैंने सेट कर दिया है जब तक ये खिचड़ी पक रही थी। तो चलिए अब इसका सीटी निकाल करके देखते हैं ये पक गया है कि नहीं। तो देखिए कितनी बढ़िया जो खिचड़ी है ना हमारी रेडी हो गई है। और कभी कभी ना इस तरीके का खाना अच्छा लगता है, बहुत सिंपल सा, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है जब खाना खाते खाते हम बोर हो जाते हैं ना, तो ये मिक्स वेज खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है और नुकसान भी नहीं करती। सबसे अच्छी बात यही है, बच्चों को आप जो भी सब्जियां खिलाना चाहते हैं वो इस तरीके की खिचड़ी में मिक्स करके सारी सब्जियां ऐड करके और फिर आप उनको खिला सकते हैं। ऊपर से मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के लगभग देसी घी, और देसी घी के साथ तो इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। और बच्चे भी आ चुके थे तो मैं भी गर्मा गर्म बच्चों के साथ में मैं भी खाने के लिए बैठ गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।